वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं गिरीश सिंह आप सभी का आपके अपने फ्री विद्या पाओ कोचिंग चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे इडियम्स, ऐसे मुहावरे पढ़ेंगे जो कि न केवल हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं बल्कि हमारे डेली रूटीन में भी यूज होते रहते हैं। जैसे हम लोग बोलते रहते हैं एक पंथ दो काज, बोलते हैं कि नहीं? तो एक पंथ दो काज को आप इंग्लिश में भी सीख लें। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पंथ दो काज ये रहा। किल माने मारना, टू बर्ड्स माने दो पक्षियों को, एक स्टोन से, एक तीर से, एक पत्थर से। देखिए इमेज में, देखिए ये देखिए बच्चा क्या कर रहा है। इन दो पक्षियों को इस पत्थर से मारने की कोशिश कर रहा है। एक ही पत्थर से दोनों को मारने की कोशिश कर रहा है। इसी को कहते हैं एक पंथ दो काज, कहते हैं कि नहीं? तो देखिए एक पंथ दो काज, इसमें इंग्लिश में लिखा है टू एकम्प्लिश, एकम्प्लिश माने था पूरा करना। टू डिफरेंट थिंग्स, दो विभिन्न चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को एकम्प्लिश करना, पूरा करना। एट ए सेम टाइम, एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एकम्प्लिश करना कहलाता है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है। अचीव करना भी, यहाँ अचीव करना भी हो सकता है। तो इस तरीके से इंग्लिश की इसकी आप याद रखेंगे। हिंदी एक तीर से दो निशाने लगाना, या एक पंथ दो काज हिंदी हो गई। अब सेंटेंस देख लेते हैं। वी कैन लिखा है, वी कैन किल, कैन के बाद में ईडियम लिखना है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। हम एक पंथ दो काज कर सकते हैं, कैसे? बाय लर्निंग इंग्लिश व्हेन, लर्निंग इंग्लिश लर्न करके। कैसे? व्हेन वी वॉच इंग्लिश मूवी, जब हम इंग्लिश मूवी देखते हैं तो हम इंग्लिश भी लर्न करते हैं और मूवी भी देख लेते हैं। तो एक पंथ दो काज हो गया कि नहीं? तो इंग्लिश भी सीख लेते हैं, मूवी भी देख लेते हैं। तो सेंटेंस हो गया, वी कैन किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन बाय लर्निंग इंग्लिश व्हेन वी वॉच इंग्लिश मूवीज़। ठीक है, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस। देखिए पहले बच्चों, बेड ऑफ रोजेस क्या होता है? बेड ऑफ रोजेस, ये देखिए ये बेड है, इसमें रोजेस हैं। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब डीप अर्थ इसका हम समझेंगे सरल कार्य। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है सरल कार्य। इज एन इजी लाइफ हो सकता है, कंफर्टेबल सिचुएशन हो सकता है, एन इजी या इजी वर्क। इस तरह से इंग्लिश में आपको याद रखना है। ठीक है। और एक सेंटेंस देख लेते हैं। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़। जो लाइफ है वो कोई सरल चीज़ नहीं है, कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती है। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे सुख दुख आते हैं। तो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। देखिए ये इडियम रहा और ये इसकी इमेज रही। देखिए डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क लिखा हुआ है। तो क्या हुआ? देखिए इस बच्ची से दूध फैल गया है तो ये बेचारी रो रही है। तो दूध फैलने के बाद में रोने का कोई यूज नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। दूध तो फैल ही गया, अब रोने से क्या होता है? तो वही लिखा है, डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। जब बात बिगड़ जाए तो क्राई मत करिए। ठीक है, तो चिल्लाइए नहीं, रोइए नहीं जब बात बिगड़ जाए। तो डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, या ओवर स्पिल्ट मिल्क जब एग्ज़ाम में आएगा, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, तो आप कैसे समझेंगे? व्हेन यू कंप्लेन। देखिए इंग्लिश में कैसे हो सकता है ऑप्शन में आपके पास, व्हेन यू कंप्लेन, जब आप शिकायत करते हैं अबाउट अ लॉस, एक ऐसी लॉस के बारे में, फ्रॉम द पास्ट, जो पास्ट में हुई है, जो पहले हो चुका है, उसकी कंप्लेन जब आप करते हैं। या इसका बहुत सिंपल सा सीधी मीनिंग आप इसे समझ लें, रिपेंट होता है। टू रिपेंट माने पछताना। ट्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क का मतलब है पछताना। ठीक है, टू रिपेंट। सेंटेंस देखिए, केयरलेस स्टूडेंट्स, जो केयरलेस स्टूडेंट्स होते हैं, लापरवाह बच्चे, ऑफन माने प्राय, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, हैव टू क्राई, इन्हें पछताना पड़ता है।
हैव टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, पूरे का मतलब हो गया इन्हें पछताना पड़ता है ड्यूरिंग द एग्जाम, परीक्षा के दौरान। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया, केयरलेस स्टूडेंट्स ऑफन हैव टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के दौरान केयरलेस स्टूडेंट्स को पछताना पड़ता है, तो हैव टू के बाद इडियम लिख देंगे। ठीक है, ये इमेज है, इमेज से समझने में आपको आसानी रहेगी, इसलिए इमेज भी मैंने लगाई हुई है। फिर देखिए लिखा ए बिटर पिल, तो मेरे प्यारे बच्चों पिल का मतलब समझते हैं, पिल, पिल से मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पिल का मतलब होता है, ये देखिए हाथ में ये आदमी क्या पकड़े हुए, दवा, मेडिसिन। पिल से मतलब है टैबलेट, और बिटर का मतलब तो आप जानते हैं, बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो इस देखिए ये आदमी कैसा मुंह बना रहा है, इसको जब दवा खानी पड़ रही है तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रहा है। तो इसकी मीनिंग तक हम पहुंचेंगे। देखिए जो टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट किसी को अच्छी नहीं लगती, वो बिटर होती है, कैसी होती है, बिटर होती है। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो हमें खानी ही पड़ती है, वो हमें टेक करनी पड़ती, लेनी पड़ती है। मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ख़राब है, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। बीमार हम हो गए, दवा अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हमें तो भी खानी पड़ेगी। एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ख़राब है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ती है, वो होती है ए बिटर पिल। देखिए ए सिचुएशन, देखिए वही लिखा, ए सिचुएशन एंड इन्फॉर्मेशन है कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी इन्फॉर्मेशन, सूचना, दैट इज़ अनप्लीजेंट, जो अनप्लीजेंट है, जो दुखद है, बट मस्ट बी एक्सेप्टेड, लेकिन स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अनप्लीजेंट जो दुखद है, बट इनविटेबल, लेकिन होके रहेगी। ठीक है, दुखद किंतु स्वीकार्य, दुखद तो है लेकिन स्वीकार्य है, मजबूरी है, स्वीकार करना पड़ेगा, क्या करेंगे, वो तो बिटर पिल। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ ए बिटर पिल फॉर मोहन, मोहन के लिए एक बिटर पिल है, मतलब दुखद है किंतु स्वीकार करना पड़ेगा, क्या, दैट की ही हैज़ नॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, कि स्कॉलरशिप में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर से देख लेते हैं सेंटेंस। इट इज़ अ बिटर पिल फॉर मोहन, मोहन के लिए बिटर पिल है, दैट की ही हैज़ नॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये उसके लिए बिटर पिल के जैसा है, दवा के जैसा है कि खानी पड़ेगी, वो बात उसको झेलनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, बिटर पिल टू स्वेलो, बात वही है, बिटर पिल टू स्वेलो, ऐसे भी इडियम आ सकता है एग्जाम में। ए पीस ऑफ केक, देखिए ए पीस ऑफ केक क्या होता है, यहाँ पे इमेज में आप देखें, इट इज़ अ पीस ऑफ केक, ये इट इज़ अ पीस ऑफ केक का मतलब हो गया ये नहीं कि केक, जो हम केक बर्थडे पे बनाते हैं, खाते हैं, उस केक का मतलब नहीं है। इसका डीपली अर्थ हम क्या समझेंगे, इट इज़ ए पीस ऑफ केक लिखा, फिर लिखा समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, किसी काम को करना बहुत सरल होता है, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, जब जो कोई ऐसा कार्य है जिसे करना बहुत सरल है, तो उसे हम कह देते हैं पीस ऑफ केक, पीस ऑफ की, तो पीस ऑफ केक है। मतलब ऐसे समझिए, जहाँ पर इजी वर्ड लगता है, जिस सेंटेंस में इजी वर्ड लग जाता है, वहीं पे आपको फिट कर देना है ए पीस ऑफ केक। क्या फिट कर देना है, इजी की जगह ए पीस ऑफ केक फिट कर देना है, बस। अब देखते हैं क्या लिखा था, लिखा ए जॉब टास्क, जॉब या टास्क मतलब कोई जॉब या कार्य या अदर एक्टिविटी दैट इज सिंपल, जो बहुत सिंपल है, एंड इजी या सरल है। ठीक है, बहुत आसान काम, देखिए हिंदी ये लिखिए, बहुत आसान काम। सेंटेंस देखते हैं। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है टीचिंग इज अ पीस ऑफ केक, कि टीचिंग सरल काम है। तो सरल की जगह अगर हम इस जगह पे इजी का प्रयोग कर दें तो भी सेंटेंस बनेगा। देखिए डू यू थिंक टीचिंग इज के बाद इजी लिख दें, टीचिंग इज इजी, वो इस इजी की जगह हमने लिख दिया ए पीस ऑफ केक। डू यू थिंक टीचिंग इज अ पीस ऑफ केक, क्या आपको लगता है टीचिंग सरल काम है, पीस ऑफ केक है टीचिंग करना क्या। ठीक है, ये सेंटेंस आप बन गया ए पीस ऑफ केक। तो ये आपके हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट और डेली यूज़ वाले ईडियम्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डेली यूज़ में भी आते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं।